हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं अपना नया टॉपिक चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम योर बुक एनसीईआरटी मैथ्स। ठीक है, तो अब हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 5। इसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देखो, आपको रियल नंबर्स पता है, नेचुरल नंबर पता है, होल नंबर पता है, बहुत सारे नंबर्स पता है हमें ऑलरेडी। हमने सेट्स के टॉपिक में भी उनके बारे में बात की थी। ठीक है, तो आज हम जिनके बारे में बात करने लगे हैं उनका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, सबसे पहली बात कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स का नाम एक पिक्चर में आया कैसे। आपको याद है हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया करते थे इक्वेशंस में, जहां पर आपका आता था डी। यू रिमेंबर दिस क्वेश्चन? मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आता था तो आपका आ जाता सपोज डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac हुआ करता था। यू रिमेंबर वी यूज टू फाइंड दिस डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ऐसे में क्या होता, कई बार ये नेगेटिव आ जाता था। ठीक है ना, जब तक तो ये इक्वल टू जीरो है सॉल्यूशन एग्जिस्ट, पॉजिटिव है सॉल्यूशन एग्जिस्ट। प्रॉब्लम कब आती थी, जब ये कभी आता था नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव में हमने क्या करना शुरू किया, एक नया काम किया। सपोज करो कि हमारा क्वेश्चन है ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, यानी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -1। अब हमने कभी भी अंडर रूट ऑफ -1 की बात ही नहीं की। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो अंडर रूट ऑफ -1 है ना, इसको हमने एक नया नाम दे दिया और हमने कहा कि ये एक आयोटा है। दिस इज कॉल्ड आई, जिसको हम बोलते हैं IOTA, आयोटा। ठीक है, और इसको हम लिखते किससे हैं, दिस इज रिटन एज सिंपल आई। ठीक है, छोटे आई की तरह इसको हम लिखते हैं, स्मॉल आई में लिखते हैं। सो दिस इज व्हाट ही स्टार्टेड ऑन द पेज नंबर 97। देख रहे हैं आप सभी? ठीक है, तो उसने कहा कि आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब ऑब्वियसली हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना बन जाएगा, तो आई का मतलब कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ -1। तो दैट मीन्स आई बिकम्स योर अंडर रूट ऑफ -1। तो आई का स्क्वायर कितना बन गया, इसको आई एम रबिंग फ्रॉम हियर। आपका आई आ रहा है, आपने अभी खुद ही बोला है -1, तो आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या बन गई, दैट विल बी इक्वल टू -1। ये चीज हम बार बार यूज करने वाले हैं। ठीक है, आइटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 को हम बहुत बार यूज करने वाले हैं। हम देखते हैं अकॉर्डिंगली। देन रीड द नेक्स्ट लाइन। आई एम टॉकिंग अगेन ऑन द पेज 97 इस आर्टिकल 5.2। इंट्रोडक्शन मैंने मिस कर दी है, इंट्रोडक्शन यही है जो मैंने बोर्ड पे लिखी है। ठीक है, तो a number of the form a plus iota b, have you got this line 5.2 पर आर्टिकल पर लाइन नंबर 3 है ये। a number of the form a plus iota b where a and b are real numbers, यानी a और b खुद इमेजिनरी नहीं है, वो अपने आप में क्या है, रियल है, कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, दे आर ओनली रियल नंबर्स। तो रियल में वो कुछ भी हो सकते हैं, ऑर्डिनरी होल नंबर कह लो, ये अपने नेचुरल कह लो, आप रैशनल्स भी कह लो, आपकी चॉइस है, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, तो दे कैन बी एनी नंबर। एंड नीचे इसके साथ साथ उसने एग्जाम्पल दिए हुए बहुत सारे छोटे छोटे से। आई ऑल्सो राइट अ फ्यू फॉर यू कि हमने करना क्या है इन सब में। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हमारा नंबर होना चाहिए ऐसा, या फिर इट कैन बी लाइक दिस, इट कैन बी लाइक दिस। ठीक है ना, मतलब कोई भी ऐसा नंबर जिसका एक फ्रंट पार्ट होगा और एक होगा सेकेंड पार्ट। जो पहला पार्ट है वो तो प्योरली रियल है, उसमें आइटा बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो दूसरा पार्ट है उसमें हमेशा आइटा लगा होगा। अब सपोज करो हमारा आंसर कभी आ जाए 2। ठीक है, मान लेते हैं इट इज 2, तो 2 को हमने 2 नहीं लिखना, हम क्या करेंगे, साथ में लिखेंगे 0 आइटा। इसी तरह से मान लो कभी 5 आइटा आ जाए तो हम क्या करेंगे, इसके साथ में लगाएंगे 0 + 5 आइटा। गॉट इट। तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा वो हमेशा दो पार्ट में होगा, एक रियल होगा और एक इमेजिनरी। अब रियल पार्ट तो हमने बोल दिया, ये है आपका रियल पार्ट, इसका नाम हो जाएगा रियल। और जो ये 0 है ना, यानी कि आइटा को छोड़ दिया हमने, नॉट दिस आइटा, आइटा नहीं, आइटा तो लगाने के बाद इमेजिनरी बना, आइटा का जो पार्टनर है उसका नाम बन जाता है इमेजिनरी पार्ट। राइट, तो अब अगर हम ढूंढेंगे इमेजिनरी और रियल तो आपको मिल जाएंगे। दिस इज योर रियल, दिस इज नॉट आइटा, this is your imaginary, this is your real,
एंड अगेन दिस इज योर इमेजिनरी, गॉट इट नाउ। तो ये कंफ्यूजन नहीं रखना, रियल पार्ट इमेजिनरी में मैंने बहुत बार गलती देखी है ये वाली कि 5 आइटा, नो नो, इट्स ओनली 5। ये जो 5 है ना ये वाला नंबर, सिर्फ ये अकेला जो है इसका नाम बनेगा इमेजिनरी, ठीक है। दोनों आइटा साथ में कभी नहीं लगेगा। और उसके आगे उसने भी नेक्स्ट लाइन यही दी है कि अ नंबर ऑफ द पार्ट टाइप ए प्लस आइटा बी, ठीक है। उसका जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज द रियल, ए इज कॉल्ड, हैव यू गॉट दिस लाइन? जो एग्जांपल दिए हुए हैं ना उसके जस्ट नीचे लाइन देखो, लिखा है ना ए प्लस आइटा बी। तो वो कह रहा है जो ए है दैट इज ए रियल पार्ट एंड बी इज द इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो इसका मतलब है हमें एक बात क्लियर हो गई। द सेकेंड थिंग, द लास्ट लाइन ऑन द सेम पेज कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी इक्वल, टू कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी इक्वल। इक्वल का मतलब तो वैसे भी बराबर ही होता है ना, तो ये तो हो नहीं सकता कि कहीं आगे कहीं पीछे हो गया है ना। तो इक्वल का मतलब ये है कि अगर a प्लस आइटा बी लिखा है और वहां कहता है वो 2 प्लस 3 आइटा है, तो सिंपल सी बात है रियल विल बी इक्वल टू रियल and imaginary will be equal to imaginary. That is so simple. So this is the last line from the page number 97. और अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर, देन वी टॉक अबाउट अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसी तरह से देखो एग्जांपल नंबर 1 यू गॉट इट ऑन द पेज नंबर 98, देख रहे हैं। तो रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल, इमेजिनरी इज इक्वल टू इमेजिनरी। इसके लिए हम आपको सिंपल सी इक्वेशन दे सकते हैं, उसने जो दिया है मैं आपको रफ इक्वेशन दे रही हूँ। से he says x plus iota into x minus 2y is equal to 4 plus 3 iota। तो सिंपल सी बात है कि आपका x बन जाएगा यहाँ से 4 और आपका 3 कंपेयर किससे करोगे, x minus 2y is equal to 3, got it now। तो अब आपको अच्छे से पता लगी बात कि हम क्या करने वाले हैं। हम बहुत जल्दी इससे x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल, यू गॉट इट। ये दो इक्वेशंस कहाँ से बन गई, x इज इक्वल टू 4 रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया। और इसके बाद आती है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जो अलजेब्रा है, अलजेब्रा फिर से याद आ गया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, ठीक है। तो सेम वे जैसे हम बाकियों में करते हैं उसी तरह हम कॉम्प्लेक्स नंबर में भी करते हैं, ठीक है। सबसे पहला देखो नंबर 1 लिखा है उसने द क्लोजर लॉ। क्लोजर का मतलब होता है कि अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को प्लस करेंगे, अभी हम सिर्फ एडिशन की बात करें, पार्ट 1 देखो ध्यान से, पेज नंबर मिल गया आपको 98 5.3.1, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड होंगे तो आंसर भी क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके लिए मैं साथ साथ छोटे छोटे आपको एग्जांपल करके दिखा दूंगी सो दैट यू विल कम टू नो कि हम क्या कर रहे हैं। सपोज हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ही सेड दिस इज योर वन कॉम्प्लेक्स नंबर एंड दिस इज योर अनदर। तो सिंपल सी बात है, रियल और रियल ऐड होंगे, इमेजिनरी और इमेजिनरी ऐड होंगे, तो आंसर में कौन आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इन केस कभी गलती से ऐसे हो जाए, कभी गलती से नहीं, कभी ऐसे हो जाए, मान लो सिर्फ 7 आइटा बनता है, हम इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे। इन केस आपका आंसर सिर्फ 7 आइटा बनता है तो आप कैसे कंप्लीट करोगे, डोंट लीव इट हाफ, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर तब कंप्लीट होता है जब इसके साथ में एक जीरो अटैच हो जाए, ठीक हो गया। इसी तरह मान लो ये 3 आ जाता तो हम क्या करते हैं, इसको 3 प्लस 0 आइटा लगाकर इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं, क्लियर। दिस इज योर लॉ नंबर 1, क्लोजर लॉ, यानी कभी भी हम अगर ऐड करेंगे तो फिर से वो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। देन वी टॉक अबाउट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब पता है क्या होता है, कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि 1 प्लस 2 आइटा प्लस 3 प्लस 4 आइटा, दिस इज सेम एज आई एम राइटिंग ऑन द नेक्स्ट लाइन 3 प्लस 4 आइटा प्लस 1 प्लस 2 आइटा। हाँ जी बताओ, यस और नो, यस, ठीक है। तो कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आगे पीछे कर दें, नो चेंज, वो भी सेम रहता है, ठीक है। द थर्ड वन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या हुआ, मान लो मैं इसमें एक और नंबर ऐड कर देती हूँ, सपोज आई ऐड वन मोर नंबर टू दिस। अब अगर मैंने एक नंबर और ऐड कर दिया, लेट इट बी 5 प्लस 6 आइटा, तो अगर यहाँ एक हम ब्रैकेट दी हुई है ऐसे, ठीक है, और हमारा ये दोबारा से मैं उसको लिख रही हूँ फिर से जो पुराना लिखा हुआ था हमने,
तो वो कहता है कि ब्रैकेट डज नॉट मैटर। ओके, ध्यान से देखो, डज इट मैटर। हमने क्या किया है, एक ब्रैकेट, दूसरी, तीसरी। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, बड़ी ब्रैकेट लगाकर पीछे वाले दो को ऐड कर रहे हैं, ठीक हो गया। फिर हमने बड़ी ब्रैकेट लगाकर पहले वाले दोनों को ऐड किया, तो आंसर में तो कोई फर्क आएगा ही नहीं, आंसर तो तीनों को ऐड करने पर ही बनेगा। आंसर कैसे बनेगा, आंसर बनेगा 1 + 3 4, 4 + 5 9, ठीक है। फिर यह हो जाएगा 2 + 6 एंड 6 एंड 12 आइटम, यानी कि आंसर तो उसका भी यही है और इसका भी यही है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब है कि हम आगे पीछे करके अगर या ब्रैकेट चेंज कर दें या आगे पीछे नंबर करके प्लस करें तो आंसर तो सेम ही आता है। इज दैट क्लियर? देन वी टॉक अबाउट एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी का बेसिक मतलब होता है कि रिपीट ना हो, ठीक है, अलग ना हो। अलग मतलब क्या हुआ, जैसे सपोज करो आई गॉट ए नंबर 1 + 2 आइटा, ठीक है। तो इसमें अगर मैं 0 और 0 आइटा ऐड कर दूं तो आपको लगता है कोई नया नंबर बनने वाला है? नो नो, वही बनेगा ना। तो इसका मतलब है कि जो 0 + 0 है इसका नाम है एडिटिव आइडेंटिटी। गॉट इट? एडिटिव आइडेंटिटी यानी एक ऐसी आइडेंटिटी अगर हम उसको ऐड कर दें तो नंबर वोंट बी चेंज, ठीक है। देखो यही लिखा ना उसने कि 0 +, ये मैं बात कर रही हूँ, फिर से बता रही हूँ, पेज नंबर 98 5.3.1, दिस इज योर 1 2 3 4, फोर्थ लाइन की बात की है मैंने, ठीक है। 0 + 0 आइटा को हम किसी भी नंबर में ऐड कर देंगे तो नंबर वोंट चेंज, राइट। इसी तरह से अगले नंबर पर आओ, द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इनवर्स का मतलब होता है कि हम एडिशन, देखो एडिटिव का मतलब बार बार हम यूज करें, एडिटिव मैंने एडिशन। अब एक बात बताओ, क्या कोई 1 + 2 आइटा में कोई नंबर है? 1 + 2 आइटा में क्या कोई नंबर है? ये ब्लैंक है हमारा, कि आइडेंटिटी बन जाए। आपने अभी कहा ना इसका नाम एडिटिव आइडेंटिटी है। हम कह रहे हैं कि हमें अपने कॉम्प्लेक्स नंबर में एक ऐसा नंबर ऐड करना है कि आंसर क्या है, 0.0 आइटा, एडिटिव आइडेंटिटी आंसर आ जाए। तो सिंपल सी बात है, देखो 1 + 2 आइटा में अगर मैं -1 - 2 आइटा कर दूं, हाँ जी, यस, ठीक है, तो इसका मतलब है इसका नाम हो जाएगा एडिटिव इनवर्स, ठीक है। तो ये इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की होती हैं, हम तो छोटी छोटी बातें समझ आती हैं हमें, ठीक है ना। तो छोटी छोटी बातों में आता है एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब है कि किसी भी नंबर में 0 0, इसका नाम होता है एडिटिव आइडेंटिटी। वेरी सिंपल। जैसे 2 में 0 ऐड करो तो 2 बन जाएगा, तो हम कहेंगे 0 एडिटिव आइडेंटिटी है। अब हम कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं तो हम कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, राइट। ऐसे ही इनवर्स की बात कर रहे हैं कि एक नंबर में क्या ऐड करें कि आइडेंटिटी बन जाए, तो हमने क्या ऐड किया, उसका माइनस ऐड कर दो, आइडेंटिटी तो बन ही जाएगा, ठीक है। चल अब हम आगे चल सकते हैं। ऐसे ही हमने प्लस की बात की है तो सेम थिंग गोज टू डिफरेंस ऑल्सो। डिफरेंस में होता है ना, डिफरेंस में अगेन हमारा माइनस करना है। अगर हमें माइनस करना हो नंबर्स को तो ठीक है, रियल में से रियल को माइनस कर दो और इमेजिनरी में से भी इमेजिनरी को माइनस कर दो, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं 98 पेज पर सबसे नीचे। हम आगे क्वेश्चंस करने वाले हैं इनसे कंसर्न। देन वी टॉक अबाउट पेज नंबर 99। दिस इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। अब मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, जैसे हम पहले किया करते थे, बिल्कुल उसी तरीके से। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इसमें हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से, सिंपल, 2 नंबर है हमारे पास और हमने उनको मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे होगा उनका मल्टीपल? देखो 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 आराम से, इट्स वेरी सिंपल, कुछ नहीं है। 2 हम नंबर लेते हैं, 1 + 2 आइटा, हम सपोज मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 + 4 आइटा के साथ, ठीक है। एक काम करते हैं, वी स्टार्ट विद 1 1 3 = 3, 1 4 = 4 आइटा, 2 3 = 6, 4 4 = 8 आइटा स्क्वायर। जनरली मैं कैलकुलेशंस नहीं करती हूँ, ठीक है ना, बट आई डू इट फॉर यू, क्योंकि ये एक थोड़ा सा नया काम हो गया। प्रॉब्लम कहाँ है, अब ये आ गया आपके पास आइटा स्क्वायर, बट यू नो इट्स वैल्यू। क्या है आइटा स्क्वायर की वैल्यू? यस, इट इज -1। तो हम एक काम करते हैं, यू विल राइट डाउन इन द, अच्छा ये दोनों तो सेम है, इनको ऐड कर सकते हैं। आइटा स्क्वायर हट के बन गया माइनस आइटा, आइटा आइटा इकट्ठे, अब कितना बन गया? फाइनली इट्स -5 + 10 आइटा, ठीक है कि नहीं। तो मल्टीप्लाई करना इज एज सिंपल एज योर रूटीन।
बिल्कुल जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं हमें ऐसे ही करना आता है ना, कि पहले हम फर्स्ट नंबर लेते हैं उससे दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम दूसरा नंबर लेते हैं उससे दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, एंड दैट वे वी गेट वन नंबर विद द कंडीशन। डोंट यू फॉरगेट दिस आइटा स्क्वायर, आइटा स्क्वायर को भूलना नहीं है, इसकी वैल्यू हमें आती है, वहाँ लगा दो, दैट इज सो सिंपल। ठीक है, चलो अब हम आते हैं अलजेब्रा ऑफ मल्टीप्लिकेशन पर। नाउ लुक ऑन योर पेज नंबर 99। पेज नंबर 99 देखो ध्यान से, क्या है, सबसे पहले क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ का मतलब है वही, दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हुए तो आंसर क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्यूटेटिव यानी कि दो नंबर को हमने आगे पीछे, जो हमने एडिशन में कहा था ना वो भी हम यही कह रहे हैं, दो नंबर आगे पीछे मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, देन इज एसोसिएटिव कि अगर तीन नंबर हो तो पहले से किसी भी दो को मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर तो सेम ही आएगा, जैसे प्लस में चेंज आता था सेम आता था ना, ऐसे मल्टीप्लाई में भी सेम ही आएगा। ठीक है, देन वी टॉक अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब होता है रिपीट, सेम। ठीक है, हमने कहा था ना वहाँ पर कि 2 + 3 आइटम में हमने क्या डाला था, 0 + 0 प्लस किया था। अब की बार हम क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई। अच्छा एक बात बताओ, इस नंबर में मैं एक क्वेश्चन तुम्हें दे रही हूँ, हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 1 + 2 आइटा आ जाए। ध्यान से देखो, इस नंबर में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि कौन बन जाए, 1 + 2 आइटा, यानी बेसिकली हम 1 ही मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा तो 1 ही लग रहा है, बट आई टोल्ड यू कॉम्प्लेक्स नंबर में हम 1 नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 1 + 0 आइटा। तो दिस इज वेरी सिंपल। तो ये आपका बन गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इज दैट क्लियर? आई थिंक इट्स क्वाइट इजी, बिल्कुल सिंपल सिंपल बातें कर रहे हैं। ये बन गई आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और इसके बाद हम बात करते हैं इनवर्स की। देखो वहाँ एडिशन था, एडिशन में प्लस का इनवर्स कौन होता है, माइनस। तो यहाँ पर इनवर्स का कौन होगा, मल्टीप्लाई का अपोजिट कौन होता है, डिवीजन। ठीक है, अब हमें चाहिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स MI ऑफ दिस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर मैं इसका एक नाम रख दूं Z, तो सिंपल सी बात है कि वो कौन होगा, 1/Z। तभी बनेगा ना 1, हमने यही बनाना था ना, आइडेंटिटी 1 बनानी थी, है ना। तो कौन होगा, 1/Z। अब 1/Z ये आपका Z, तो 1/Z कितना बनता है, 1/1 + 2 आइटा। इज इट ए कॉम्प्लेक्स नंबर, नो। देखो 1/1 + 2 आइटा, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है ही नहीं। कॉम्प्लेक्स नंबर तब बनता है जब हम उसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में क्लियर कट लिख पाए। ठीक है, नॉट ये नहीं है कि हम हैफेज़ेड जहाँ मर्जी कहीं आइटा दिखना चाहिए, देन इट इज़ नॉट ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कब होता है कॉम्प्लेक्स, जब रियल अलग से दिखेगा, इमेजिनरी अलग से दिखेगा। ठीक है, तो अब ये रियल इमेजिनरी नहीं दिख रहे, लेकिन आपको एक बहुत अच्छा काम करना आता है शुरू से। हाँ जी, याद आ गया, हाँ 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 याद आ गया। क्या करते हैं, इसको हम रेशनलाइज कर देते हैं। प्लस का साइन है, माइनस ऊपर माइनस नीचे, और आपका ये बन गया 1 - 2 आइटा डिवाइडेड बाय A² - B²। यू रिमेंबर दिस, A² - B²। और ये आइटा स्क्वायर, आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, आगे फिर से आइटा का स्क्वायर जहां भी दिखेगा हम क्या लिखेंगे, -1। तो नेक्स्ट स्टेप में यू विल राइट डाउन 1 - आइटा डिवाइडेड बाय 1 + 4, यानी कि नीचे अब आ गया आपका 5। अभी भी ये बहुत अच्छा सा नहीं दिख रहा है ना, तो अच्छा से कैसे दिखेगा, 1 आई राइट डाउन हियर, इसको हटा देते हैं। अच्छा से कैसे दिखेगा, 1/5 - 2/5 आइटा, इजंट इट, यस। तो अब ये बड़ा अच्छा दिख रहा है। इसका रियल पार्ट है 1/5 और इसका इमेजिनरी पार्ट है -2/5। राइट नाउ, तो ध्यान रखना है हमने। मैं एक बार शॉर्ट में सारी बातें बोल देती हूँ फटाफट से, क्या बोला है मैंने अब तक। सो दिस इज ऑल अबाउट योर अलजेब्रा। हमने कहाँ से शुरू किया, सबसे पहले हमने बात की एडिशन की। एडिशन में कहा कि दो चीज़ों को ऐड करोगे तो फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, और फिर बाकी प्लस माइनस सिखाते हुए आपको हमने पहुंचा दिया वहाँ पर आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब होता है कि इस नंबर में क्या प्लस करें कि सेम ही रह जाए, तो वो तो फिर 0 ही प्लस कर सकते हैं। ठीक है,
और फिर दूसरा था इनवर्स, उसमें ये था कि इस नंबर में से क्या हम माइनस करें, सॉरी क्या हम इसके अंदर प्लस करें कि आइडेंटिटी आ जाए, तो उसका हमने माइनस कर दिया, यानी 1 + 2 आइटा में क्या ऐड करेंगे, यस -1 -2 आइटा, तो 0 0 बन जाएगा। क्लियर हो गया। फिर सिंपल माइनस किया वो तो हमें करना आता है, वो तो प्लस और माइनस तो एक ही चीज़ होती है ऑलमोस्ट, जैसे हम प्लस करते हैं वैसे हम हर चीज़ों को माइनस करते हैं। देन हमने मल्टीप्लिकेशन में फिर से वही बात की, क्लोजर लॉ, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी यानी 1 को क्या लिखते हैं 1 + 0 आइटा, बस एक जो नई सी चीज़ किया वो कौन किया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, उसमें बहुत कुछ मुश्किल भी नहीं है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एनी नंबर, देखो अगर z की हम बात करेंगे तो सिंपल सी बात है कि हमें इसमें सिर्फ 1/z मल्टीप्लाई करके ही 1 आ सकेगा हमारे पास, राइट। और हमें यहाँ क्योंकि कॉम्प्लेक्स है तो हमें कौन चाहिए 1 + 0 आइटा, तो फिर 1/z लिखो, यहाँ आपको z दे दिया उसने, z माने कॉम्प्लेक्स नंबर, 1/z को आपने उसको किया फैक्टराइज, ये आपको रैशनलाइज करना आता है, अच्छे से रैशनलाइज करना आता है, बस इसको नहीं भूलना। जब जब आपका आइटा स्क्वायर दिखेगा तो आप क्या लिखोगे उसको -1, और अल्टीमेटली डोंट यू फॉरगेट टू राइट डाउन द आंसर लाइक दिस, ठीक है। ऐसी गलती कोई नहीं करनी कि आधा छोड़ के चल दिए, ठीक है। इसी तरह से डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो डिवीजन बिल्कुल सीधी सी बात है, अब डिवीजन करनी है, मान लो मैं कहती हूँ डिवाइड द 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है ना, इसको मैं हटा रही हूँ यहाँ से। फिर से जो डिवीजन का काम है, डिवीजन देखो 2 + 3 आइटा डिवाइडेड बाय 1 + आइटा, ठीक है। वो कहते हैं इसको डिवीजन को सॉल्व करो, मेक इट, इज इट ए कॉम्प्लेक्स, नो दिस इज नॉट ए कॉम्प्लेक्स। कब तक कॉम्प्लेक्स नहीं है, जब तक ये ऐसा नहीं दिखेगा, इट मस्ट बी लुकिंग लाइक दिस, क्लियर। तो इसका मतलब है हमने फिर क्या करना है, 1 - आइटा एंड 1 - आइटा, वी ऑलवेज राइट डाउन अ नेम। जब कभी वो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर देगा, हमारा क्वेश्चन शुरू करने से, यानी जब आप नोट डाउन करोगे उसी टाइम आपने इसको एक नाम देना है, बिना नाम के भागे भागे नहीं जाना, ठीक है। हमेशा पहले गिव इट अ नेम, राइट डाउन, रैशनलाइज, और इसके बाद का काम आपको बहुत अच्छे से आता है। नीचे बन गया 1 - आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 वो आप लगाने वाले हो, ऐसे ही ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, जहाँ जहाँ आइटा स्क्वायर दिखता जाएगा उसको आप क्या लिखते जाओगे -1, और ऑटोमेटिकली हम a + आइटा b पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। फिर वो उसके बाद आपसे रियल पार्ट पूछे, इमेजिनरी पार्ट, जो भी वो पूछते हैं हम बड़े आराम से बता सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर फॉर द डे। इसके बाद हम एक्सरसाइज 5.1 तक अगले लेक्चर में करेंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर एंड कमेंट, डेफिनेटली हेल्प लिखो, ताकि मैं जल्दी से जल्दी आपके अर्जेंट टॉपिक्स को डिस्कवर कर सकूं, और ऐसे ही हम +2 में भी साथ साथ चलते रहेंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लो और बेल लगा लो, सो दैट आपको बिल्कुल लेक्चर क्लासरूम की तरह पढ़ रहे हैं हम, क्लास के लेक्चर आपको रेगुलर मिलते रहे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।